प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह आनंद की बात है कि हम आज फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना में हैं। परमेश्वर ने हमें विशेष तौर से बुलाया है, चुना है। परमेश्वर का वचन बताता है उसने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। हालेलुया। हम जहाँ भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे बीच में है, क्योंकि उसने हमसे वायदा किया है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। जबकि हम परमेश्वर की आराधना में हैं, लगातार हम प्रभु के वचन की ओर जब देखते हैं, ये संसार में तमाम समस्याएं हैं। लोग कठिन दौर से होकर के गुजर रहे हैं। इस कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण लोग एक बड़े कठिन समय से होकर के गुजर रहे हैं। मानव जाति के लिए ये एक कठिन दौर है। मनुष्य अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। जैसा कि यीशु मसीह के समय में लोग इधर उधर भटक रहे थे, और यीशु मसीह जब लोगों को देखते थे तो लोगों पर तरस आता था। यीशु मसीह ने कहा, मुझे लोगों पर तरस आता है, क्योंकि ये ऐसे भेड़ों के समान भटक रहे हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। तो मानव जाति इस समय हेल्पलेस महसूस कर रही है। कितने लोग मृत्यु के गाल में समाये जा रहे हैं। कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। कितने बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। कितने माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया। कितने पत्नियों ने अपने पति को खो दिया, और कितने पतियों ने अपनी पत्नियों को, जो उनके जीवन साथी थे, खो दिया इस महामारी में। कितने बच्चों को सांत्वना दी जाती है उसके मां के विषय में कि अब उसकी मां परमेश्वर के पास है, तारों के बीच में है, आसमान में है। कई लोगों का वीडियो देख करके मन इतना टूट जाता है, क्योंकि ऐसे दर्द में है लोग, ऐसी पीड़ा में है लोग। परमेश्वर का वचन ऐसे समय में हमें सांत्वना देता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 18 वचन में कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पर यीशु मसीह एक बार फिर से हमें ऐसे घड़ी में, ऐसे स्थिति में सांत्वना देते हैं। मनुष्य जबकि अनाथ महसूस कर रहा है, अनाथ के विषय में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह के समय में अनाथ का अर्थ होता था एक ऐसा बच्चा जिसका ना ही तो पिता है और ना ही मां है। उनका कोई रखवाला नहीं है, उनको कोई खाना देने वाला नहीं है, उनके दर्द, कोई भी दर्द को बांटने वाला नहीं है।
वो इधर उधर भटकते, खाने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़ों के लिए, छत के लिए, वो उन्हें सदैव दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज भी अनाथ का अर्थ है जिसके माता और पिता मर गए हों। कैम्ब्रिज डिक्शनरी बताती है एक ऐसा बच्चा जिसके माता और पिता मर गए हैं। यीशु मसीह चूंकि इस दुनिया में लोगों के पिता होकर के आए थे, लोगों का दोस्त होकर के आए थे, लोगों के मित्र होकर के आए थे, यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह? क्योंकि उस समय जो चेले थे वो ये सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। यीशु मसीह ने चेलों को बताया था कि उसकी मृत्यु किस तरीके से होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 28 वचन में लिखा है, 27 वचन से, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, नहीं क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह भविष्यवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है। फिर 32 वचन इस प्रकार से बताता है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊपर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। 33 वचन, ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के विषय में चेलों को बताना शुरू कर दिया। यदि हम सिनोप्टिक गॉस्पेल अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार को पढ़ें, वहां पर यीशु मसीह ने 3 बार अपनी मृत्यु से पहले 3 बार बताया था कि वो यरूशलेम को जाता है। वहां पर वो अन्य जातियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लोग उसका ठट्ठा करेंगे, लोग उसको तुच्छ जानेंगे, लोग उसको क्रूस पर चढ़ा देंगे, और इस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी। लेकिन यीशु मसीह ने बता दिया था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। अब यहां पर भी यीशु मसीह लोगों को बता रहे हैं कि वो कैसे मृत्यु से मरेगा, और चूंकि वो मृत्यु के विषय में अपने चेलों को बता रहे हैं, लोगों के मन में डर और भय है कि अब हमारा क्या होगा। ये स्वाभाविक है मेरे प्रियो। इस पृथ्वी में जब हम देखते हैं, ये स्वाभाविक है, लोगों को चिंता होती है कि अब क्या होगा। ये चेले 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे। उससे पहले भी कई ऐसे लोग उठ खड़े हुए थे जो अपने आप को गुरु कहते थे, और
गुरु होने के कारण बहुत सारे लोग उन लोगों के पीछे हो लिए थे और इस प्रकार से अंत में जब वो लोग मारे गए या कई लोग भाग गए तो बस चेले असहाय महसूस कर रहे थे। यहां पर अगर हम लोग पढ़ें तो प्रभु का वचन बताता है प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 33 वचन में, यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों में से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया, वो भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म का या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो उसे कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। सो यहां पर 2 व्यक्ति हैं, थियूदास और दूसरा है यहूदा गलीली। ये सब मिट गए। थियूदास और यहूदा गलीली ये दोनों मारे गए और इस प्रकार से उनके जो चेले थे सब भाग खड़े हुए, इधर उधर चले गए। कोई इसलिए मेरे प्रियो वही प्रश्न इन चेलों के मन में था कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह यहां पर, इसलिए यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सो यहां पर कहने का उनका जो अर्थ है, यीशु मसीह के कहने का जो अर्थ है, अनाथ नहीं छोड़ेगा, अर्थात वो हमारे साथ रहेगा। 2 चीजें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहली चीज है, वो अपने चेलों को बताना चाहता है कि वो उनके साथ रहेगा। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा और जी उठने के बाद वो उनके साथ रहेगा। यदि हम 14 अध्याय का 19 वचन पढ़ें, यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, पर तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। सो यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि मैं मर करके मिट नहीं जाऊंगा, परंतु मुर्दों में से फिर से तीसरे दिन जी उठूंगा और जी उठने के बाद मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ दूंगा, परंतु तुम लोगों के साथ रहूंगा। मत्ती रची सुसमाचार उसके
18 अध्याय में 20 वचन में और फिर 28 अध्याय के 20 वचन में, वहां पर यीशु मसीह उन लोगों से कह रहे हैं, चेलों से। मत्ती 18 का 20 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में मैं मौजूद होता हूं। यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की अपने चेलों से, जहां पर भी तुम लोग 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होगे, मैं तुम लोगों के बीच में मौजूद रहूंगा। और यीशु मसीह ने अपनी महान आज्ञा में 28 अध्याय के 20 वचन में भी यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह वहां पर भरोसा दे रहे हैं अपने चेलों को कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें त्यागूंगा, परंतु मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा और न ही और तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे बीच में रहूंगा। यदि हम प्रभु का वचन पढ़ें, यशायाह की पुस्तक उसके 43 अध्याय के 1 वचन में, और फिर यशायाह की पुस्तक उसका 51 अध्याय का 12 वचन में, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे द्वीपों 43, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। 2 वचन में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी। 51 का 12 वचन वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं ही तेरा शांति दाता हूं। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही तुम्हें शांति देता हूं, तू क्यों डरता है। भजन संहिता 23 के 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सो ये दाऊद उस अपने अनुभव को कह रहा है, जब वो पहाड़ों में से होकर के गुजरता था, पहाड़ों में रहता था और दुखों और निराशाओं से जूझ रहा था। दुश्मन अर्थात साउल के डर के कारण वो भागा, कभी जीपी नाम के जगह पे, कभी करमेल पहाड़ पर, तो कभी किसी जंगल में वो शरण लिए रहता था। लेकिन ऐसी स्थिति में जीपी लोगों ने जब साउल को बता दिया कि क्या दाऊद हमारे बीच में नहीं छिपा हुआ है,
परमेश्वर ने अनुग्रह किया दाऊद पर और उसे बचाया। और इस प्रकार से अपने अनुभव से कहता है, यदि मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर के चलूं, यदि मृत्यु की तराई में से होकर के चलूं, तो भी मैं उसे नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की कलीसिया, इब्रानी लोगों को परमेश्वर का सेवक लिखता है इब्रानियों की पत्री में, जब वो लोग दुख और निराशा से भरी हुए उससे होकर के गुजर रहे थे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय के 18 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का सेवक लिखता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हम लोग कैसे भी कठिन समय से होकर के गुजरे, प्रभु के विषय में लिखा है यीशु मसीह सताया गया और हर एक बिंदु पर वो दुख उठाया उसने, सो वो हम लोगों की भी सहायता कर सकता है जो हम दुख और कठिन समय से होकर के गुजर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिखता है 1 अध्याय के 2 वचन में, यहां पर लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में क्या देता है? शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। सो हम लोग कितने भी बड़े क्लेश में से होकर के क्यों ना गुजरे मेरे प्रियो, हम लोग कितने भी बड़े दुख और मृत्यु की तराई में से होकर के क्यों ना गुजरे, परमेश्वर का वचन बताता है वो हमें शांति देता है, वो हमें तसल्ली देता है। हालेलुया, क्योंकि वो उसने हमसे वादा किया है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 30 वचन में यीशु मसीह एक बार फिर से अपने चेलों को कहते हैं, अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है, और उसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यीशु ने उससे कहा, तुम अब विश्वास करते हो। सो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो फिर से यीशु मसीह ने कहा, मैं फिर से आऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। दूसरी चीज, यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो अपनी आत्मा को भेजेगा हमारे बीच में, वो पवित्र आत्मा को भेजेगा और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। यदि हम 14 अध्याय का ही 15-16 वचन पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा
और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। यीशु मसीह ने यहां पर वायदा किया है कि यदि वो जाएगा परमेश्वर के पास तो हमारे लिए वो एक सहायक भेज देगा, और वो सहायक वो हमारे साथ रहेगा, हमें सांत्वना देगा। हालेलुया। वो हमारे दुखों में, हमारी निराशाओं में, हमारे दर्द में, हमारी पीड़ाओं में वो सदैव हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर यीशु मसीह का सेवक कहता है रोमियो की पत्री में, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतानें हैं। परमेश्वर ने हमें आत्मा को बयाने में दिया है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ सदैव रहे। पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। जब हम फिलिप की सेवकाई को देखते हैं तो फिलिप को पवित्र आत्मा ने कहा, जाकर के उस मार्ग में जा जो यरूशलेम से जोपा को जाता है। और इस प्रकार से पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की और वो वहां पर पहुंचा। और जैसा पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, वो कंदाके की रानी का जो मंत्री था, जो यरूशलेम आया था आराधना करने के लिए, वो जा रहा था, उसको सुसमाचार सुनाया। पवित्र आत्मा ने पतरस की अगुवाई की और वो कुरनेलियुस के यहां पर गया। किस कुरनेलियुस और उसके घराने को सुसमाचार सुनाया। पवित्र आत्मा ने पौलुस की अगुवाई की जब वो दूसरी अपनी मिशनरी यात्रा में वो लौट करके फिर से गलातिया के क्षेत्र में सुसमाचार सुनाना चाहता था। तो पहले तो यीशु मसीह ने एक दर्शन भेजा कि मकदूनिया का आदमी पौलुस के पास आता है और कहता है हमारी मदद कर। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नहीं मानता है और फिर से लौटना चाहता है तो पवित्र आत्मा ने उसको रोका। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा अपने लोगों के साथ रहता है, यीशु मसीह के लोगों के साथ रहता है, ताकि जहां भी वो रहें वो उनका मार्गदर्शन करें, जहां भी वो रहें उनको सामर्थ्य से भरे, जहां भी रहें उनकी अगुवाई करें, जहां भी रहें शैतान के ऊपर उनको विजय होने की सामर्थ्य दे। जहां भी विश्वासी लोग रहें शैतान और उसकी शक्ति के ऊपर वो विजय दे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो ये जान लो कि तुम्हारे बीच में परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि परमेश्वर का कार्य हम बड़ी सामर्थ्य के साथ और बड़े हियाव के साथ कर सके। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन में सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम शैतान के ऊपर विजय पाएं, और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम यीशु मसीह का कार्य बड़ी सामर्थ्य के साथ कर सके। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप कैसे भी कठिन परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हो, विशेष तौर से शैतान इन दिनों में आपको
भय के अधीन में रखना चाहता है, डर के अधीन में रखना चाहता है। जबकि शैतान ने योजना बनाई और उस योजना के अनुसार मनुष्यों ने कार्य किया, और इस प्रकार से कोरोना नामक महामारी के कारण मृत्यु लोगों में फैल गई और ये फैलती जा रही है। लेकिन मेरे प्रियो, कलीसिया फिर से विजयी होगी। परमेश्वर के लोग इन सब बातों के ऊपर फिर से विजयी होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लोग शैतान के ऊपर विजयी होंगे और कलीसिया एक बार फिर से शैतान के ऊपर जय जयकार का ध्वनि सुनाएगी, जय जयकार का डंका बजाएगी। क्योंकि कलीसिया को कभी भी शैतान हरा नहीं पाया है। कितने भी कोशिश की गई, इतिहास गवाह है कि जब रोमियो के शासकों ने कलीसिया को कुचल देना चाहा, कलीसिया को नष्ट कर देना चाहा, तमाम तानाशाह पैदा हुए इस दुनिया में, तमाम लोग पैदा हुए जो मसीही कलीसिया को नष्ट कर देना चाहती है। और आज भी तमाम तानाशाह हैं जो परमेश्वर की कलीसिया को नष्ट कर देना चाहती है। और आज भी लोगों का दिमाग को शैतान ने इस्तेमाल किया ताकि ये महामारी के रूप में फैले। और आज फिर से परमेश्वर कलीसिया को विजय करेगा और परमेश्वर के लोग विजय हासिल करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें डर और भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह आपके साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना से पहले हम लोग एक गीत गाएंगे जो कलीसिया के बच्चों ने तैयार किया है, और उसी समय हम लोग भेंट अर्पित करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं एक सॉन्ग गाऊंगा प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज लॉर्ड। ओ ओ ओ वो ओ ओ ओ ओ देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, ओ देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। ओ मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, ओ देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ 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 महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हर पल रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, ओ देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ
आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, जबकि ये संसार और प्रभु तेरी कलीसिया डर और भय में जीवन व्यतीत कर रही है, मृत्यु का भय लोगों के जीवन में प्रवेश कर चुका है इस महामारी के कारण। परमेश्वर पिता, तो हम लोगों को अपने विश्वास से भर। प्रभु तू अपने लोगों को बुद्धि और समझ और ज्ञान दे परमेश्वर। यदि तेरी इच्छा है प्रभु कि साइंस को तू इस्तेमाल करे, प्रभु अपने लोगों को बुद्धि समझ ज्ञान से भर, ताकि तेरे लोग प्रभु इसके लिए कोई ना कोई वैक्सीन तैयार कर सके। और परमेश्वर प्रार्थना करता हूं प्रभु, ओ होने दे ये कलीसिया ओ अंधकार की शक्ति के ऊपर विजय पाने पाए। और प्रभु जो लोग बीमार हैं प्रभु उन सबको छू करके चंगा कर दे। परमेश्वर जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु, परमेश्वर प्रार्थना करता हूं सबके लिए प्रभु, हर तरीके का डर, हर तरीके का भय लाने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से प्रभु हमारे लोगों के जीवन से चली जाएं। प्रभु होने दे परमेश्वर, लोगों के अंदर तू विश्वास पैदा कर, जैसा तूने कहा है प्रभु, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सो प्रभु ये विश्वास लोगों के जीवन में भर जाए कि वो अकेले नहीं है, वो अनाथ नहीं है, परंतु तू मुर्दों में से जी उठा प्रभु है, और तू आज भी शासन करता है। परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और आज तूने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया है ताकि वो हमारे साथ रहे और हर एक मृत्यु के ऊपर विजय पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आप सबको जय मसीह की।